क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में आमदनी कम होने के बावजूद भी सुकून और बरकत होती है, और कुछ घरों में सब कुछ होने के बावजूद भी बेचैनी और तंगी। अगर आप समझते हैं कि बरकत सिर्फ दुआ और वजीफे से आती है, तो ये वीडियो आपकी सोच को बदल के रख देगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वज़ाकियात। आज हम बात करेंगे बरकत से आगे की बात, यानी वो जदीद आदतें जो वाकई आपकी ज़िंदगी में फरावानी ला सकती हैं। याद रखें कि इस्लाम में बरकत सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि बरकत हर उस चीज़ का नाम है, जैसे दिल का सुकून, रिश्तों में मजबूती, वक्त का फ़ायदा और वसाइल में इजाफा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच्चाई और अमानत रिज़्क को बढ़ा देती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन आदतों को अपना रहे हैं? जिस घर में बेतरतीबी, फजूल सामान हर जगह पड़ा रहे और हमेशा वहाँ पर शोर गुल हो, तो वहाँ पर बेसुकूनी और बेबरकती आ जाती है। हफ्ते में एक दिन अपने घर की सफाई ज़रूर करें, घर को ऑर्गेनाइज करें, जो बेमकसद और फजूल की चीज़ें हैं उन्हें दूर कर दें, क्योंकि खाली जगह ही नई नेमतों को जगह देती है। आज के दौर में वक्त का ज़िया रिस्क में सबसे बड़ी रुकावट है। हम सारा सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, टीवी ड्रामे देखते रहते हैं, लोगों से फजूल की बातें करते रहते हैं। इससे बेहतर यह है कि हम अपने वक्त को यूटिलाइज करें, उस वक्त का सही इस्तेमाल करें, वक्त पर इबादत करें, वक्त पर अपने ज़रूरी काम करें। जब फारिग वक्त हो तो हम मोबाइल इस्तेमाल करें, वो भी ज़रूरत के वक्त। तो इंशाअल्लाह हमारे ज़िंदगियों में, हमारी उम्र में, हमारे घरों में बरकतें आ जाएंगी। नेमतों का शुक्र अदा करने से नेमतें बढ़ती हैं। अपने घर में हर रोज़ रात को कम अज़ कम अपने घर वालों के साथ एक नेमत पर ज़रूर शुक्र अदा करें। और चाहे आप अपने घर में हों या बाहर, हुस्न सलूक, हुस्न इखलाक के साथ बात करें। घर में भी एक दूसरे को ताना देना, एक दूसरे के साथ ऊंची आवाज़ में बात करने से परहेज़ करें, क्योंकि इससे भी बेबरकती और तंगदस्ती आती है। अच्छा, याद रखें कि दुआ और अमल दोनों मिलकर आपकी ज़िंदगी में फरावानी और बरकत लाते हैं। अगर हम सिर्फ ये कहते रहें कि या अल्लाह मुझे रिस्क दे, या अल्लाह मुझे रिस्क दे, तो इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें इस चीज़ पर भी गौर करना होगा कि क्या हम उस रिस्क हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या हमारा जो असूल है रिस्क कमाने का, क्या वो हलाल है? क्या हम कुछ नया सीख रहे हैं? कुरान हमें यही सिखाता है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। याद रखें, बरकत कोई जादू नहीं है, बल्कि ये आदतों का नतीजा है। दुआ, जिक्र, वजीफा अपनी जगह, लेकिन जदीद, साफ और बाअमल जिंदगी ही जिंदगियों में बरकत ला सकती है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में लिखें कि मैं बरकत को अपनी आदत बनाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।